सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज का दिन एक बार फिर से मुझे और आपको दिया है कि आज का दिन हम देख पाएं। ये नया सप्ताह प्रभु ने हमें दिया है कि नए सप्ताह में परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सके। प्रियो, परमेश्वर हर कदम पर हमारी मदद करना चाहता है, बशर्त है कि हम उसकी ओर देखें, ताकें और परमेश्वर की से प्रार्थना करें, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में रखें। आज का जो प्रतिज्ञा है, आज जो मुख्य प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर के वचन में लिखा, यिर्मयाह उसका पहला अध्याय और उसके 19 पद में, कई बार हम निराश होते हैं, हताश होते हैं। बहुत सारे लोग हमारे विरोध में काम करते हैं और हमारे विरोध में आकर बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह उसका पहला अध्याय उसके 19 पद में, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना हो, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हर कदम पर मुझे अपने वचन को देकर सामर्थशाली बनाता है, और प्रभु ने अपनी सामर्थ को, शक्ति को प्रकट किया है कि हम किसी को जवाब देना नहीं पड़े। यदि कोई हमारे विरोध में काम करता है तो उसको काम करने दो। परमेश्वर उसका प्रतिफल, उसका उत्तर परमेश्वर की उससे मिलेगा, ताकि प्रभु की महिमा को हम देख पाएं, परमेश्वर के हाथ को देख पाएं, परमेश्वर की सामर्थ को देख पाएं, और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करें। प्रियो, हम लोग गलतियों का अध्ययन कर रहे हैं। परमेश्वर ने इसमें भी हमारी मदद की है। हमने 13 पद तक इसको देखा। आज मैं आपके सामने 14 और 15 पद को पढ़ना चाहूंगा, ताकि हम इस अध्याय में और आगे चलकर एक दूसरे को प्रोत्साहन करते जाएं, ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा में लिखा है। गलतियों 6 अध्याय उसके 14 पद में, पर ऐसे ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं,
केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। 15 पद, क्योंकि ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि है। जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहेगी। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, आज की सुंदर सुबह आपके द्वारा हम मिली। आज सोमवार का दिन आपने दिया ताकि परमेश्वर हम आज के दिन में आपकी महिमा कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके, जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके और आपके साथ साथ आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हे दयालु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे इस प्रदेश राजस्थान के लिए, इस प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, भजनलाल जी को भी अपने हाथों में ले ताकि वे आपके नाम में सुरक्षित रहे, आपकी महिमा कान बन सके और जो आपकी योजना पूरी की जाए। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, प्रभु इस देश के हर एक स्टेट के लिए प्रार्थना करते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक पर आपकी आशीष चाहते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं आपके अनुग्रह की दृष्टि हर कदम पर बनी रहे, ताकि सारी बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करते हैं हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, आप उनको भी संभालें ताकि परमेश्वर आपके वचन के को पालन करते हुए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके। उनको अपने हाथों में ले, अपनी बुद्धि दे, अपना ज्ञान दे, ताकि परमेश्वर वो आपके वचन को लेकर आगे बढ़े और आपकी महिमा कर सके। हम बड़े आदर के साथ हमारे सारे श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को जो हमारे साथ जुड़े प्रभु जी, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं आप हर एक को उत्तम आशीष दे, हर एक के जीवन पर अपनी सामर्थ्य को प्रकट होने दे, ताकि हर जन आपकी महिमा को देख पाए और जो आपकी योजना पूरी की जाए। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारणकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय परमेश्वर का वचन गलातियों उसका 6 अध्याय 14 पद में कहता है, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात पर घमंड करूं। घमंड किसी बात का मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में हम घमंड से बहुत दूर रहें। परमेश्वर का वचन कहता है कि पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब नई हो गई है। परमेश्वर का धन्यवाद कि जब मसीह में हैं, जब हमने प्रभु को जाना है, परमेश्वर के उस उद्धार के अनुभव को हमने प्राप्त कर लिया है, तो घमंड की बातें हमारे जीवन से अलग हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो घमंडियों का सामना करता है और दीनों पर दया करता है। हम क्यों ना परमेश्वर की दया को लें, क्यों ना हम परमेश्वर के उस वचन को लेकर जो हमें प्रोत्साहन करता है, जो हमें आगे बढ़ाता है, हम घमंड से दूर बने रहे और घमंड से बचते रहे। क्योंकि परमेश्वर घमंडियों को कभी भी पसंद नहीं करता है। इसलिए वो कहता है कि हमारे अंदर किसी भी तरह का घमंड ना हो, परंतु हम परमेश्वर के इस वचन को लेकर आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके। प्रियो कहता केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिस क्रूस के ऊपर यीशु मसीह लटका गया, जिस क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने अपने प्राण को दिए, जिस क्रूस के ऊपर उसने वो 5 घाव से है, उस क्रूस के लिए जिससे हमारे उद्धार के लिए खून बह रहा था, उस क्रूस पर हम घमंड करें। घमंड करें तो केवल उस क्रूस पर करें जो यीशु का क्रूस है, जिसने मेरे आपके लिए बचाने के लिए अपने आप को दे दिया, ताकि हम इस संसार में जीवित रहते हुए परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। और इसलिए कहता है संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया है, लेकिन हमें प्रभु ने बचा लिया, हमें उससे बचा लिया, अपनी उपस्थिति का एहसास दे दिया, ताकि ईमानदार बनकर, विश्वासी बनकर, परमेश्वर के साथ रहकर, सच्चाई का जीवन जीकर, विश्वास योग्य बनकर यीशु के साथ एक होकर आगे बढ़ते जाए और बहुत से लोगों को परमेश्वर के संदेश को पहुंचा सके, बहुत से लोगों तक इस संदेश को पहुंचाएं और परमेश्वर की महिमा करते चल जाए। 15 पद कहता है क्योंकि ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि है। परमेश्वर ने हमें बदल दिया है, हमारे पापों को धो दिया है,
हमें शुद्ध कर दिया, हमें पवित्र कर दिया और हमें नई सृष्टि बना दिया है, ताकि हम सारी नई बातों को जो मसीह में है, जो आत्मिक बातें हैं, उन सब बातों को लेकर हम आगे बढ़े और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते चले गए। 16 पद में लिखा है, जितने इस नियम पर चलेंगे, जितने इस नियम पर चलेंगे, जो आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, जो प्रभु के उस क्रूस को उठाकर चलना चाहता है, जो प्रभु के क्रूस पर घमंड करता है, वे सब क्या होंगे? उन पर परमेश्वर के इज़राइल की शांति की दया होगी। परमेश्वर चाहता है कि हम शांति को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ें, एक दूसरे को शांति दिया करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को हर समय परमेश्वर के इस वचन से शांति दिया करें। परमेश्वर ने वचन हमें दिया है ताकि हम एक दूसरे को इस वचन से प्रोत्साहन कर, जो निराश हैं, हताश हैं, बीमारी में है, परेशानी में, कठिनाई में है, हम उनकी मदद करने वाले बन सकें और हर समय परमेश्वर को महिमा देते चले। प्रियो, परमेश्वर का वचन चाहता है ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा। 17 पद भी कहता है, आगे को कोई मुझे दुख ना दे, आगे को कोई मुझे दुख ना दे। पौलुस कहता है, संसार के लोग दुख दे सकते हैं, संसार के लोग परेशान कर सकते हैं, संसार के लोग हमें सता सकते हैं, हमारे विरोध में काम कर सकते हैं, लेकिन प्रियो, परमेश्वर हमें शांति तसल्ली देता है ताकि हम इस संसार में रहते हुए परमेश्वर की महिमा करते चले जाए। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर से हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करेंगे ताकि परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे और आप जीवन में उन्नति करते जाएं और परमेश्वर की महिमा कर सकें।